दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर का शेयर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। आपको ये पता ही होगा कि पिछली बार तेजी के दौर में स्टॉक जो 76 तक पहुंच गया था वो अब 26 के आसपास है। इसका मतलब ये कि ऊपर की प्राइस से करीब 50 रुपीज़ का लॉस लोगों को हो गया पर शेयर। अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। क्या इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी और फिर से आगे बढ़ पाएगा स्टॉक? रिलायंस पावर के कारोबार से ज़्यादा उसकी जो अपडेट पुरानी निकल के आती है, जो मामले चल रहे हैं, उसको लेकर स्टॉक की धुलाई हो रही है। अब ऐसे में क्या आगे की रणनीति बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे लेटेस्ट मई महीने के आंकड़े आ चुके हैं म्यूचुअल फंड के, वो क्या इशारा करें उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 26.64 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.11% की तेजी थी। अब कहने मात्र को ये ग्रीन है, लेकिन कोई खास बड़ी तेजी नहीं थी। तो फ्राइडे की क्लोजिंग 26.61 पर थी और आप देखिए 27 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 27.63 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो देखना चाहिए, वो है 26.45 का, यानी इंट्राडे में गिरावट भी हुई स्टॉक के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। आप देख ही सकते हो, वैसे पिछली बार ये स्टॉक काफ़ी अच्छा किया था। अब इसका जो 52 वीक का लो आप देखें ना, 20 का बना हुआ है जो अभी बना रिसेंटली, वहाँ से कुछ रिकवरी तो ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी आप देखें 52 वीक का जो हाई है वो 70 रुपये का है, उससे स्टॉक बहुत दूर है। अब ये स्टॉक में आप देखें वो लोग फ़ायदे में हैं जिन्होंने कोविड काल में निवेश किया होगा, क्योंकि वो उस समय स्टॉक 1 या 2 रुपये के आसपास था। अब वो 2 रुपये का स्टॉक अगर 27 के आसपास, आप समझ सकते हैं उनको तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने 76 के आसपास खरीदारी की होगी, उनको तो भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अब 26 के आसपास स्टॉक है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सब रेड ही रेड दिखाई दे रहा है। पिछले एक सप्ताह में 6.82% की भारी गिरावट हुई है। 1 मंथ का भी रिटर्न देखें तो 2.42% निगेटिव है। सिर्फ 3 मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे 12.6% की तेजी देखने को मिलेगी। वही निवेशक थोड़ा सा फायदे में है जिन्होंने 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया। अब 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 22.85% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि 9 मंथ का रिटर्न 41.82% निगेटिव है, यानी 9 महीनों में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपको सिर्फ रेट दिखाई देगा 3 मंथ को छोड़ के। इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी कमज़ोर है, क्योंकि पिछले एक साल में 61% की भारी गिरावट हुई है। 2 ईयर के हिसाब से भी 15% की गिरावट है। ये ज़रूर है कि 3 साल के हिसाब से जिसका निवेश है उसको 68% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 4 ईयर के हिसाब से 106% का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 ईयर के हिसाब से 103% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने 3 से 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया वो फिलहाल फ़ायदे में, या फिर 3 मंथ के हिसाब से। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी के लिए एक बड़ा टेंशन वाली अपडेट है। पहले आप देख लो कि अरेस्ट और अब रिमांड पे अनिल अंबानी कंपनी के जो एमडी है उनको रिमांड पे ले लिया गया है। तो ये देख लो कि फ्राइडे को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको अरेस्ट किया गया था, और आप देख सकते हो कि दिल्ली की अदालत ने उन्हें 6 दिन की ईडी की रिमांड पर अब भेज दिया है। तो फिलहाल अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का बिल्कुल नाम दे रही है। तो आप देखिए उनके नेतृत्व वाले रिलायंस के ऊपर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। बीते शुक्रवार को ईडी ने अनिल अंबानी के खास करीबी और रिलायंस ग्रुप के जो ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर थे, पूर्व रिलायंस इंफ्रा के वाइस चेयरमैन सतीश सेठ को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया था। तो गिरफ्तारी के बाद उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां ईडी को ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। अब उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने शुक्रवार को मुंबई में रिलायंस ग्रुप के 2 पूर्व अधिकारियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। अब दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। तो लगातार शिकंजा कस रहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक द्वारका कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद रिलायंस अनिल ध्रुव ग्रुप के जो एमडी सतीश सेठ को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सेठ पर आरोप है कि उन्होंने ज़्यादा कीमत पर डायमंड इंपोर्ट करके फर्जी बिल दिखाए थे और हवाला के जरिए पैसे विदेश भेजे। कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर अपराध से मिली रकम के असली लाभार्थियों की पहचान करने और पैसे के पूरे लेन देन का पता लगाने के लिए उनकी कस्टडी में पूछताछ जरूरी समझिए। तो ये अब धीरे धीरे जो मामला है अनिल अंबानी की तरफ कसता जा रहा है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के लिए भी है।
तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सतीश सेठ जो है लंबे समय से अनिल अंबानी के खास करीबी थे और उनके एक भरोसेमंद सहयोगी थे, जो रिलायंस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और रिलायंस इंफ्रा के वाइस चेयरमैन के पे काम कर रहे थे। तो आप समझ ही सकते हो कि उनका कितना दबदबा था, और अगर उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से शेयर की प्राइस भी नहीं बढ़ पा रही है। तो फिलहाल जो ईडी है उन्होंने कहा कि पीएमएल के तहत की गई जांच में ये पाया गया कि अनिल अंबानी की रिलायंस बड़े पैमाने पर हुए फाइनेंशियल फ्रॉड की प्रमुख लाभार्थी थी, जिसमें एनएचएआई के 2 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जयपुर रिंगस टोल रोड और त्रिची करूर टोल रोड, ये पब्लिक फंड के जो सिस्टमेटिक तरीके से विदेशी पैसा भेजा गया था। आरोप है कि रिलायंस इंफ्रा ने उन कॉरपोरेट कंपनियों में से एक थी जिन्होंने सेल कंपनियों का इस्तेमाल करके पैसे विदेश भेजे। ईडी का आरोप है कि रिलायंस आरआईएल ने 92 करोड़ रुपए विदेश भेजे थे। तो ये देखो कि रिलायंस इंफ्रा पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने सेल कंपनियां बनाई और फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए विदेशों में सारा पैसा भेज दिया, पैसे को घुमाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। तो ये अब देख सकते हो कि जांच के दायरे में बहुत कुछ निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी राहत भरी खबर ये है कि मई महीने के जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए उसमें म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। इस गिरावट का फ़ायदा उठा के करीब 25 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर ली है। ये उनका नया निवेश हुआ है। अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड अभी भरोसा कर रहे हैं रिलायंस पावर पे। वैसे 15 म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्जिट लिया है, पर आंकड़ा जो है वो खरीदारों का ज़्यादा है। 15 म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट करके निकल रहे, तो 25 म्यूचुअल फंड नए आए हैं। करीब 68,514 शेयरों की अदला-बदली हुई है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि सब कुछ खराब नहीं है। कंपनी का कामकाज तो अच्छा है। कंपनी रिदम वाली सेक्टर में एंट्री करी है। कंपनी को सरकारी टेंडर भी प्राप्त हुआ है एनर्जी स्टोरेज के। भूटान में भी कंपनी काम कर रही है। तो काम सब कुछ ठीक है, लेकिन जो पुराने मामले वो तकलीफ दे रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार कमजोरी बनी हुई है और शेयर की प्राइस नीचे आ रही है। अब एक बार हम इसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को देखेंगे तो फर्स्ट स्ट्रेंथ जो है इसकी, कंपनी हैज शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 18.38% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड, कंपनी हैज एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 0 डेज। तो ये इसके 2 स्ट्रेंथ है, सिर्फ 2 है स्ट्रेंथ, ये भी ध्यान रखना है। अब लिमिटेशन की बात करो, फर्स्ट जो लिमिटेशन, कंपनी हैज शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ -100% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड, कंपनी हैज पुअर आरओसी ऑफ 2.34% ओवर द पास्ट 3 ईयर। थर्ड, कंपनी हैज पुअर आरओसी ऑफ 2.17% ओवर द पास्ट 3 ईयर। और अगला है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 0.38%। अब देखें तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी हैज निगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ -20.54। अगला है, टैक्स रेट इज लो एट 0। कम लास्ट है, कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई पी एबिटाडा ऑफ 219.46। तो इसमें लिमिटेशन ज़्यादा है, अभी भी पेन बाकी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।